नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुष किसान मित्र में। आज हम बात करेंगे मित्र कीट और शत्रु कीट के बारे में। लेकिन मित्र कीट और शत्रु कीट के बारे में समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे शरीर में कुछ दो तरह के चीज़ें होती है। वो भी एक मित्र तरह की स्वभाव निभाती है और एक शत्रु तरह का। तो पहले मित्र कीट शत्रु कीट को समझने से पहले हम समझेंगे कि हमारे शरीर में क्या अच्छे कीटाणु होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और क्या बुरे बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे पेट में सैक्रोमाइसिस बोलार्डी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल होता है। बाहर से आने वाली कीटाणुओं से लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है और हमारे शरीर को स्वस्थ होने से बचाता है। इसी तरह हमारे ब्लड में बुरा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। अब बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में जमता है और शरीर में ब्लॉकेज पैदा करता है। वहीं अच्छा कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पर्यावरण में दो तरह के कीट होते हैं। जो एक मित्र कीट होते हैं, जो हमारे दोस्त कीट कहलाते हैं, वो हमारी फसलों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। और जो शत्रु कीट होते हैं वो हमारी फसलों को खाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और मित्र कीट होते हैं जो शत्रु कीटों को खाते हैं और इनको ख़त्म करने का काम करते हैं। लेकिन अब लगभग हमारे मित्र कीट है जो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हम इतने पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इतने रासायनिक केमिकल यूज़ कर रहे हैं कि जिससे हमारे मित्र कीट लगभग समाप्त हो चुके हैं। पहले आपने देखा होगा कि हमारे खेतों में मधुमक्खियाँ कितनी उड़ती थी, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती थी। आजकल रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को नहीं मिलती है, मधुमक्खी के छत्ते देखने को नहीं मिलते हैं, लगभग ख़त्म हो चुके हैं। ये सब हमारे रासायनिक दवाइयों से छिड़काव करते हैं, वो फूल पे रस पीते हैं और उससे मर जाते हैं। इसीलिए इसी कारण हमारी फसलों में शत्रु कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता जा रहा है। हम कोई भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, 15 दिन बाद वापस इल्लियाँ लग जाती है, थ्रिप्स लग जाती है, माइट्स लग जाती है, तरह तरह के रोग लग जाते हैं। ये अगर हम रासायनिक की बजाय जैविक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मित्र कीट भी पैदा होंगे और उन इतने ज़्यादा रोग हमारी फसलों में नहीं लगेंगे। पहले नहीं लगते थे, अब लगने लगे हैं। और एक और काम होता है हमारे मित्र कीटों का कि हमारे मित्र कीट एक फूल से पे बैठकर दूसरे फूल पे जाते हैं, तो उनके पंखों द्वारा, उनके फूल पैरों द्वारा, पंख द्वारा, पैरों द्वारा एक फूल का परागकण दूसरे फूल के परागकण पर पहुंचता है, जिससे पोलिनेशन की क्रिया ज़्यादा होती है और फूल ज़्यादा आते हैं। फूल ज़्यादा आएंगे तो फल ज़्यादा आते हैं और हमारी पैदावार बढ़ती है। अब हमारे मित्र कीट कम होने से हम फसलों पर खेती में बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत दवाइयाँ डाल रहे हैं, बहुत रासायनिक फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तब भी हमारी पैदावार पहले बराबर नहीं, पैदावार घटती जा रही है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। अगर आपको पैदावार बढ़ाना है, खर्चा कम करना है, तो रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल बंद कीजिए, जैविक खेती की ओर ध्यान दीजिए, जैविक खेती अपनाइए, धीरे धीरे अपनी खेती को अच्छी सुधार कीजिए। धन्यवाद।